Hello friends, let's start a new day with a new topic that is gender. Gender ये टॉपिक 3 से 4 मार्क्स का आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है तो इसको जरूर करना। इन कंसेप्ट ऑफ एनी सी टेट एंड टेट एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है। जो ये सिलेबस हो रहा है ना, सिर्फ सी टेट नहीं, टेट एग्जाम जितने भी है, एच टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो आप उनकी तैयारी के दौरान हम इन्हें पढ़ सकते हैं। तो इसमें पहले आते हैं जेंडर का मतलब क्या होता है। जेंडर से हम क्या समझते हैं, क्या समझते हो आप लोग? सभी लोग क्या बोलेंगे? जेंडर मतलब लिंग, कि भाई किसके मेल है या फीमेल है। नहीं, जेंडर का मतलब ये नहीं होता, आज तक हमने गलत पढ़ा। जेंडर का मतलब होता है सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, और सेक्स जो तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है। मैम इसका मतलब क्या हुआ, बताते हैं तुमको। सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये समाज के द्वारा बनाया हुआ है जेंडर, और सेक्स का मतलब होता है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, मतलब हमारे शरीर के अंदर बायोलॉजी के जो कंस्ट्रक्शन होता है उसे हम बोलते हैं सेक्स। जेंडर वो रोल्स, बिहेवियर्स और आइडेंटिटी जो कि सोसाइटी एसोसिएट करती है, वो रोल्स या वो बिहेवियर, वो व्यवहार जो कि किसके द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर डे विद अ न्यू टॉपिक जेंडर, जो कि 3 से 4 मार्क्स का आता है हमारे एग्जाम्स के अंदर। ये टॉपिक सिर्फ जो अब तक हमने जितने भी टॉपिक लिए हैं, जरूरी नहीं है वो सिर्फ सी टेट में ही हो, वो यूपी टेट, एच टेट, सुपर टेट, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं जेंडर। जेंडर से आप लोग क्या समझते हो, क्या बताओगे आप जेंडर? अब जनरली हम किसी को हमसे क्वेश्चन पूछे तो क्या बताएंगे? मैंने पहले यही समझती, जेंडर मतलब माना क्या लिंग, हम मेल है या फीमेल है, तो हम यही सर अब फॉर्म के ऊपर तो यही लिखाते हैं जेंडर, मेल, फीमेल और अदर, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है। वास्तविकता में जेंडर का मतलब क्या होता है वो हम पढ़ते हैं, चलो बताएं। जेंडर जो होता है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, मतलब कि इसे समाज रचनाकारी है, समाज ने इसे रचना की है। कैसे रचना की है कि क्या हम कैसा बिहेवियर, कैसा व्यवहार हमें करना चाहिए, हमारी क्या आइडेंटिटी है, वो सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? समाज, सोसाइटी ने जो बोला। कैसे? जैसे लड़कों को ये कपड़े पहनने चाहिए, लड़कियों को सूट डालने चाहिए, लड़कियां पिंक कलर पहन सकती है, लड़के पिंक कलर नहीं पहन सकती, लड़कियां तेज नहीं बोल सकती, तेज हंस नहीं सकती, रात को देर तक घूम नहीं सकती, लेकिन लड़कों को ये सब कुछ फ्रीडम है। जॉब अपॉर्चुनिटीज, लड़कियां कंपनी में काम नहीं कर सकती, टीचर बन सकती है, लड़के ये नहीं कर सकते, लड़के घर से दूर नहीं रह सकती, उन्हें अपने देश में काम करना चाहिए। मतलब ये सब कुछ क्या है, ये सोसाइटी ने डिसाइड किया है। लेकिन ऐसा कुछ भगवान ने ऊपर से लिख के थोड़ी भेजा था, ये सब कुछ किसने डिसाइड किया? सोसाइटी ने। उन्होंने तो बताया कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये क्या हो गया? जेंडर। लेकिन सेक्स का मतलब क्या हुआ? अब दूसरा था कि फिर ये मेल फीमेल क्या होते हैं? ये मेल फीमेल होते हैं सेक्स, जो कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होते हैं, मतलब हमारे सर से रचनाकारी होते हैं। जैसे कि मेल्स के अंदर ये हार्मोन होंगे, फीमेल में ये हार्मोन होंगे, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये है, फीमेल का ये है, प्रेगनेंसी का मेल्स के अंदर नहीं होती, फीमेल्स में होती है, मेंस्ट्रुएशन फीमेल्स की प्रॉब्लम है। ये सब कुछ क्या है? ये सेक्स कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट चीज है। तो अब समझ में आया जेंडर और सेक्स का मतलब फर्क क्या होता है? दोनों का मतलब लिंग बोलते हैं, लेकिन जब इनको डीप में पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे जेंडर मतलब जो समाज ने हमारे लिए रचना की है, और सेक्स का मतलब जो कि हमारे बायोलॉजी के अंदर रचना करी गई है। अब आता है इक्वालिटी और इक्विटी। दोनों का मतलब क्या होता है? समानता। ये कुछ ऐसे वर्ड इनका मतलब सेम होता है, लेकिन अगर डीप में पढ़े, अगर इंग्लिश का मतलब डीप में पढ़े वो अलग हो गया। जैसे इक्वालिटी मतलब हर किसी को सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, वो हो गई इक्वालिटी। जैसे राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार होता है ना, हमारे पास हर किसी के पास है। बट व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी का मतलब होता है सेंसिटिविटी एज पर नीड, या फिर हम बोल सकते हैं हेल्प अकॉर्डिंग टू नीड, मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग वो हमें अवसर प्रदान करना। तो क्या हुआ उसे? इक्विटी। जैसे मानो 4 बच्चे हमारे पास, ठीक है, इन चारों बच्चों को स्पेक्स लगने हैं, जिसमें से जो सबसे लो पावर वाला स्पेक्स है वो 0.5D वाले, मतलब इस बच्चे को दूर की नहीं दिखता, इस बच्चे को पास का नहीं दिखता, लॉन्ग डिस्टेंस का नहीं दिखता, और इन दो बच्चों को दूर का नहीं दिखता, और 2 बच्चों को पास का नहीं दिखता, नियर। ठीक है, तो क्या करेंगे? मान लो अगर हमने इन सभी बच्चों को एक ही चश्मा दे दिया, जो कि क्या है? लॉन्ग साइटेडनेस वाला है। ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस का चश्मा दे दिया, तब क्या होगा कि इन 2 बच्चों के लिए तो फायदा होगा, लेकिन इन दोनों बच्चों को दिल्ली असर नहीं हुआ ना। तो क्या हुआ? एक ही चीज सभी को इक्वली प्रदान कर देना, उसे ही बोलते हैं इक्वालिटी। बट व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी का मतलब होता है, मान लो 4 जने हैं, इन चारों को इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन दोनों को इनके अकॉर्डिंग चश्मे देना, और इन दोनों को इनके अकॉर्डिंग चश्मे देना। तो ये क्या हो गया? इक्विटी।
कि नीड के अकॉर्डिंग चश्मे देना। इसका एक और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, 3 बच्चे हैं, एक छोटा, एक उससे बड़ा और एक सबसे बड़ा। हमने इन तीनों को स्टूल दे दिया तो ये क्या हो गई, इक्वालिटी, मतलब हमने तीनों को सही समान अवसर प्रदान किए। लेकिन इक्विटी का मतलब क्या है कि भाई जो सबसे छोटा है उसको 2 स्टूल दे दो, एक इसको दे दो और इसको बिल्कुल मत दो, ताकि ये क्या हो जाए, तीनों इक्वल एज के हो, इक्वल हाइट के हो जाए। तो ये क्या हो गई, इक्विटी। समझ में आया। तो अब इन दोनों में से मैम बेहतर क्या है, कौन अच्छा होगा बच्चों, कौन अच्छा होगा स्टूडेंट्स, इक्विटी अच्छी होगी। हमें इक्विटी के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, मतलब सभी को उसकी आवश्यकता के अनुसार अवसर प्रदान करने चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। अगर मैन और वुमेन की बात आए तो वो तो इक्वल रखेंगे तो क्या हो गया, वो इक्वालिटी। लेकिन हमें वुमेन्स को उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि वुमेन्स को कितनी छुट्टियां मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है, और अब तो पीरियड्स के ऊपर भी लीव मिलने लगी। तो क्या हुआ कि वुमेन्स को इक्विटी थी, उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें और छुट्टियां प्रदान की। लेकिन वो मैन को क्या थी भाई, उनकी आवश्यकता जितनी थी उतने तक छुट्टी दी, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा दी। तो ये हो गया इक्विटी। अब आते हैं, अब मैम भेदभाव जो होता है वो किस बेसिस पे भेदभाव होता है। अब आप लोगों ने भी देखा हो भाई, आस पास घर में हर जगह भेदभाव होता है, सेक्स के बेसिस पे, क्या मेल हो या फीमेल हो, लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, लड़कों को पढ़ाएंगे, लड़कियां खाना बनाती है, लड़के नहीं बनाएंगे, लड़के ये काम नहीं कर सकते लेकिन लड़के ये काम करेंगे, झाड़ू निकालना है तो लड़की को बुलाओ, अगर बाहर का काम करना है तो लड़की को बुलाओ। तो ये हुआ ना सेक्स के बेसिस पे, एज के बेसिस पे। अगर कोई मान लो छोटा बच्चा है, उससे काम करवाएंगे, कहेंगे नहीं छोटा है इसको रहने दो, बड़े से करवा लो ये काम, ऐसे बोलते हैं घर वाले। कास्ट के बेसिस पे, 2 बच्चे बैठे हैं ओबीसी और एससी वाले, चलो अब उनको बढ़ावा देख लेते हैं। अगर ओबीसी और एससी में अगर कोई पोस्ट निकल रही है तो क्या करेंगे, एससी वाले को ज्यादा प्रेफर करने, एससी वालों के क्या होते हैं, पोस्ट नंबर ज्यादा हो जाते हैं ना। तो ये हो रहा डिफरेंशिएशन कास्ट के बेसिस पे। भाई चलो मानना एससी वालों की लो कास्ट पीपल है, लेकिन क्या हुआ, ओबीसी वाले बच्चा भी तो उतनी मेहनत करके उस जॉब तक आया है, तो उसके लिए कट ऑफ इतनी कम क्यों गई। फिर आता है स्टेटस के बेसिस पे कि आप रिच हो या पुअर हो। अमीर लोग के, कोई अमीर लोग हैं उनसे सब आदर से बात करेंगे, हेलो हाय बाय, मतलब अच्छे तरीके से आदर भाव से बात करेंगे। और कोई गरीब है तो उससे क्या कहेंगे, जाओ यहाँ से, उसको इनवाइट नहीं करते अपने घर पे, उनको अपनी पार्टीज में इनवाइट। तो क्या हुआ, इन चीज़ों के बेसिस पे हमारे बीच में इनइक्वालिटी होती है। अब उसके बाद आता है एक अलग आगे कंसेप्ट करते हैं, स्टीरियोटाइप क्या होता है। स्टीरियोटाइप होते हैं रूढ़िबद्धता, क्या बोल सकते हैं, आवर प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट सम पर्सन और ग्रुप। नोशंस का मतलब क्या होता है, बिलीफ, किसी चीज को लेके हमारा क्या विचार है। नोशन मतलब बिलीफ, किसी चीज को लेके हमारी क्या सोच है, वो हमारी रूढ़िबद्धता है। कि जैसे मान लो लड़कियों की शादी 18 एज पे कर देनी चाहिए, क्या ये सोच है, हमारी सोच है, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ ना। महिला ही खाना बनाएगी, क्या ये भी एक सोच है हमारी। पुरुष नहीं बना सकते खाना, ये भी क्या है, सोच है। महिला बाहर जाके पैसे नहीं कमाएगी, पुरुष ही कमाएगी, ये क्या है, सोच है, हमारी सोच है, किसी से लिखा थोड़ी है, ये हमारे बिलीफ है। फिर उसके बाद आता है, या फिर अगर महिला रो रही है तो कोई नहीं भाई, महिलाओं का तो काम है रोना, लेकिन अगर पुरुष रो रहे हैं, अरे ये तो आदमी होकर रो रहे हैं, तो ये क्या है, गलत चीज है। फिर उसके बाद आते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप कैसे कैसे होता है। फैमिली में होता है, मम्मी पापा के बीच में, अगर मम्मी खाना बना जाए तो नॉर्मल है, अगर पापा ने खाना, अरे आज तो पापा ने खाना बनाया, उस चीज को इतना बढ़ा देते हैं। शादी के अंदर जैसे अभी बताया, लड़की 18 साल की होती शादी करती है, लड़का अरे कर लेंगे आराम से 30 साल तक, अभी बहुत उम्र है। तो क्या हुआ, ये लड़की की, अगर लड़की बड़ी है तो गलत है, शादी नहीं होगी, लेकिन अगर लड़का बेसिक से लड़की से 10 साल बड़ा हो तो भी वो शादी हो सकती है। फिर आता है मीडिया। अब मान लो कोई भी स्टंट के एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होते हैं, कैसे स्टंट के, गाड़ी वगैरह चलाना, ड्यू माउंटेन ड्यू, क्या कोई लड़की स्टंट करती हुई उस तक ऐड दिखाई है, नहीं दिखाई। लेकिन अगर बात करें किसी वो फेस वॉश वगैरह की ऐड देनी हो, लेडीज फेस वॉश की, खाना बनाने की, चलो सबसे मेन खाना बनाने की ऐड में हमेशा मम्मी की ऐड आती है, मम्मी ही खाना बनाती है, उसकी तारीफ करवाते हैं कि कोई भी माल मसाला वगैरह है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, मीडिया, उसमें फोकस किया गया किसकी, भेदभाव कर दिया, भाई मम्मी खाना बनाती है तो उनकी ऐड मम्मी करेगी तो ज़्यादा फेमस होगा। फिर आता है पढ़ाई में भेदभाव, कैसे भाई लड़कियां मान लो अब तो चलो 10वीं तक करा के भगा दे, 10वीं तक पढ़ाई करवा देते हैं, लेकिन पहले ऐसा था कि लड़कियों को 5th होती चलो पास करो हटाओ, अब लड़कों को और पढ़ाओ बच्चों को और पढ़ाओ। तो ऐसा रहता था कि लड़कों को तो ज़्यादा पढ़ा लेते पर लड़कियों को कम पढ़ाते हैं। तो इन तरीक़ों से हमारा भेदभाव होता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे जेंडर आइडेंटिटी का ये जो कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉन्सेप्ट में ऐसे कोई भी सिचुएशन दे देंगे कि ये सिचुएशन है, आपको बताना है ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, जेंडर आइडेंटिटी है, रोल है, टाइपिंग है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये ध्यान से सुनना।
पहला आता है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब क्या है? व्हाट यू फील अबाउट योरसेल्फ, आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं। अगर हमने मान लो, अब जब सभी बच्चे इंस्टाग्राम आईडी बनाते हैं, सबने देखा होगा सबने बायो में क्या लिखा है, ही, हिम, सी, हर, ऐसा लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं कि इंस्टा बायो में है, अब वो क्या है कि मैं अपने आप को खुद को लड़की की तरह देखता हूँ, अपने आप को ऐसे दिखाना चाहता हूँ, वो इसलिए लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है जेंडर कॉन्स्टेंसी। जेंडर कॉन्स्टेंसी का मतलब क्या होता है? जो समय के साथ नहीं बदलते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ नहीं बदल रही, जैसे कि कपड़े जो बच्चों के डिसाइड किया गया कि पिंक कलर लड़कियों का था, अरे अब बदला है भाई, वो तो पहले थोड़ी था। पहले तो क्या था कि पिंक कलर लड़कियां पहनेंगे और शायद ब्लू वगैरह कलर लड़के पहनेंगे, या फिर कि लड़कियां सिर्फ सूट सलवार डाल सकती हैं, साड़ी डाल सकती हैं, और लड़के ही पहनेंगे पैंट व शर्ट। लेकिन अब तो क्या है, अब तो कोट पैंट भी लड़कियों के आने लग गई। तो ये समय के साथ चेंज तो हुआ, बट कुछ एरियाज के अंदर, हर एक एरिया में नहीं हुआ। जेंडर रोल मतलब समाज ने हमें क्या रोल दिए, क्या भूमिका निभाई है। एक आदमी किस किस का रोल निभा सकते हैं? एक पिता हो सकता है, वो एक पति हो सकता है, वो एक भाई हो सकता है, एक तो ये हो गया दादा हो सकता है, नाना हो सकता है। ये मेल्स की रोल बताए। फीमेल्स की क्या बताए कि वो एक माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, नानी, दादी, बुआ, चच्ची, ये बन सकते हैं। ये क्या, ये भूमिकाएं हैं, रोल्स दे दिए गए। जैसे कि कैरेक्टर एक ड्रामा होता है, उसमें भी तो रोल दे जाते हैं कि आप इस हीरो का रोल निभाओगे, आप हीरोइन का रोल निभाओगे, तो रोल भूमिकाएं दे दी गई। फिर आता है जेंडर टाइपिंग। जेंडर टाइपिंग का मतलब है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमारा क्या चीजें फिक्स कर दी गई है। ठीक है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग बोल दिया गया। सोसाइटी ने क्या बोला कि चलो पिंक कलर का देखते हैं कि वुमेन भी पिंक कलर पहनेंगी। मैन क्यों मैन नहीं डाल सकते पिंक कलर? मैन भी ले सकते हैं। तो ये क्या हुआ, चेंज कर सकते हैं। गर्ल्स लॉन्ग हेयर रखेंगी, लड़कियां के बाल लंबे होने चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उन्हें छोटा करवा सकते हैं। क्या लड़कियां बड़ी होकर टकली करवा सकती है, अपने सादे बाल खत्म करवा सकती है? सोसाइटी उससे थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करेगी ना अगर वो ऐसा करवाएगी तो। लेकिन लड़के करवा ले तो नॉर्मल है ये चीजें। तो ये क्या होगा, जेंडर टाइपिंग मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को ढालना चाहिए। अगर लड़कियों के बड़े बाल है तो उन्हें बड़े बाल करने चाहिए। तो ये क्या होगा, जेंडर टाइपिंग। फिर आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि भेदभाव करना, लैंगिक भेदभाव। कैसे? किसी एक तरफ हमें ज्यादा झुक जाए। मान लो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना देना, नॉट गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज मतलब समान अवसर सभी को प्रदान ना करना। मान लो एक लड़की है, अगर उसके साथ किसी लड़के ने अगर गलत तरह बिहेव कर दिया, ठीक है, उस लड़की को उस लड़के से क्या हुआ, डर लगा, उससे अलग बिहेव किया उसने, तो उस लड़की को क्या हुआ, उस लड़के से डरने लगने लग गया, वो उस लड़के से नफरत करने लग गई। अगर उस लड़की की लाइफ में कोई और लड़का भी आता है तो वो उसके प्रति भी अलग भेदभाव करेगी, अलग तरह के बिहेवियर शो करेगी। क्या हुआ कि उसके माइंड के अंदर ये सोच बन गई कि लड़के गलत है, वो लड़कों को नापसंद कर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी एक को फेवर करना। फिर आता है जेंडर बायसनेस। जेंडर बायसनेस का मतलब क्या होता है कि किसी के प्रति सोच हमारी कैसे, हम जेंडर बायस्ड होते हैं। जैसे कि बायस है, अगर माँ है तो माँ को क्या पसंद है, माँ को अपना बेटा पसंद आता है और फादर को अपनी बेटी पसंद आती है। तो ये क्या हो गई, जेंडर बायसनेस हो गई ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है क्या माँ को अपनी बेटी पसंद नहीं होगी, नहीं, ऐसा तो गलत बात है। लेकिन ये हमारी सोच बना दी गई है। या फिर मैथ को देख लेते हैं, मैथ कोई सब्जेक्ट है, मैथ लड़कों का अच्छा होता है लेकिन लड़कियों का नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। अगर लड़कियों का मैथ अच्छा नहीं होता तो क्या कोई लड़की इंजीनियर नहीं बन सकती, ऐसा होगा? ऐसा तो नहीं है, लड़के इंजीनियर भी हमारे पास। तो ये क्या हो गया, जेंडर बायसनेस। फिर आता है हमारे पास एक टॉपिक हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं या फिर कुछ ऐसे सीख होते हैं जो कि हमें बिना लिखे बिना पढ़े अनजाने में सीख लेते हैं, स्कूल्स के अंदर सीख लेते हैं। भाई स्कूल में बुक के पढ़ते हैं, चलो हम स्कूल्स के अंदर क्या करते हैं, बुक स्टडी करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या कैसे बात कैसे करनी है, बच्चों अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये भी तो सीखते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है, टीम वर्क क्वालिटीज डेवलप होती है, कोऑपरेटिव क्वालिटीज डेवलप होती है। तो हमने कितना कुछ सीखा बाहर जाके। तो ये क्या हुआ, हिडन करिकुलम मतलब छिपी हुई शिक्षा है ये। अब एक चीज आई कि जो ये कैमरामैन होता है ना, लैंग्वेज के अंदर अब बोला गया कि क्या कैमरामैन मतलब क्या सिर्फ आदमी ही कैमरा फोटो खींच सकते हैं, लड़कियां नहीं खींच सकती?
तो इन्होंने क्या किया, इसको चेंज करो और इसे हमें कैमरा पर्सन की तरह बोलना चाहिए। ऐसे ही कोई और एग्जांपल आप लोग दे सकते हो जिसमें मैन और उसकी जगह कर सकते हो। चलो तो हम अब बताएंगे, चलो तो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। जैसे कि स्पोर्ट्समैन, क्या बोल सकते हैं स्पोर्ट्समैन को? स्पोर्ट्स पर्सन बोलना चाहिए। बैट्समैन, क्यों भाई, लेडीज क्रिकेट नहीं खेल सकती, सिर्फ लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं? नहीं, तो इसको भी चेंज करके क्या बोला गया? बैट्स पर्सन, या फिर बैटर बोला गया कि ये बैटिंग करता है, बैटर। इन सबको चेंज किया गया। ऐसे आपको कुछ और ऐसी लैंग्वेज बतानी है एज अ टीचर जो कि जेंडर सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे, अब हमें कभी भी मतलब जब क्लास में बोले ना, तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि स्पोर्ट्समैन, नहीं, हमें बोलना चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन। अपने लैंग्वेज के अंदर भी जेंडर सेंसिटिविटी लानी चाहिए। सो गिव मोर एग्जाम्पल फॉर सच टाइप एंड विद दिस इन कमेंट्स। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। कल हम मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नई फ्रेशनेस के साथ। विद दिस, थैंक यू।